हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, आजकल हम लोग जानकारी के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर फिर चर्चा करेंगे, जो लगभग हर घरों में पाया जाता है और अक्सर लोगों को हो जाता है। ये जो जानकारी है वो लगभग घरेलू नुस्खों पर आधारित होती हैं और ये सिर्फ नुस्खे हैं, इससे लोगों को फ़ायदा होता है। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तो आज हम जिस जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो जानकारी है बवासीर से रिलेटेड। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बवासीर हो रहा है और बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो उस पीरियड में हमें क्या खाना चाहिए, कैसा इसका इलाज होगा, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हम समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पुराना भी बीमारी है, बवासीर की समस्या है, तो हमें सबसे पहले अपने खान पान पे ही कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जो पाइल्स की समस्या ज़्यादातर खान पान के ऊपर निर्भर करती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को अगर बवासीर बार बार रिपीट कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या खाना चाहिए, सबसे पहले हम ये बात करें कि खाना क्या चाहिए, तो व्यक्ति को सलाद के रूप में खीरे और गाजर का प्रयोग डेली बेस पे करना चाहिए, जिससे कि उनके पेट में पाचन की समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या मतलब पाचन की समस्या बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए और पाचन की समस्या सॉल्व हो। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को अगर व्यक्ति का पेट साफ नहीं रह रहा है, कब्जियत बार बार हो रही है, तो उस व्यक्ति को रात में मतलब रात के क्या शाम के समय में भुने हुए चने और जिसे मक्का हम लोग समझते हैं, मक्के की जो भूजा होता है उसको खाने से पेट में जो खड़ा अनाज होता है, ये क्योंकि ये खड़ा अनाज क्या होता है कि ये जो दाने होते हैं जब बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत से होकर गुजरती हैं, तो इसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको लेकर के बाहर आ जाती हैं, तो इससे पेट आसानी से साफ हो जाता है। और उस व्यक्ति को जिन व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है तो उनको रात में चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात में चावल खाने से कब्जियत बनी रहती है। रात में मोटा अनाज मतलब कि रोटी का इस्तेमाल करें। कभी कभार हो सके तो हफ्ते या 10 दिनों पे बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है। कुछ उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें जो नहीं खाना चाहिए, बैगन की सब्ज़ी। किसी भी व्यक्ति को जिनको पाइल्स की समस्या है या कोई और भी बीमारी है, तो बैगन की सब्ज़ी बहुत ही मतलब वादी होती है। यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी की भी समस्या हो या फिर और भी कोई बीमारी हो, तो बैगन की सब्ज़ी लगातार खाने से वो बीमारी बैक कर जाती हैं। बवासीर की तो बहुत ही 100% चांसेस होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 या 4 दिन बैगन की सब्ज़ी खा ले, 2 दिन भी बैगन की सब्ज़ी खा ले, तो बवासीर बैक होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और दूसरी चीज़ जो नहीं खानी चाहिए वो है अदरक। आपको पता ही है, आप सबको पता ही है कि अदरक जो है गर्म चीज़ होता है, तो पाइल्स की समस्या में अदरक का परहेज करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं। ऑयली चीज़ें खाने से जो स्टूल्स होते हैं उसमें चिपचिपा बना रहता है, जिसकी वजह से लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन जो है चिपचिपा बना रहता है और पेट में जलन बनी रहती है, गैस बना रहता है। तीसरी जो है, स्पाइसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से पेट में जलन और मस्से की समस्या बन सकती है। तो ये तो हुआ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगले चीज़ के ऊपर हम चर्चा करें, इसका जो ट्रीटमेंट क्या है। तो घरेलू नुस्खे के बारे में बताएं कि अपने घर में नारियल लाएं और नारियल का जो अंदर का जो गुद्दे वाला हिस्सा होता है उसको खाएं और उसका पानी पिएं लगातार 5 से 10 दिनों तक। इसका जो मैक्सिमम जो डे का कोर्स जो होता है 20 डेज से लेकर 25 डेज तक नारियल का पानी पिएं और नारियल के जो गुद्दा होता है उसको खाएं, और साथ में जो नारियल का जटा होता है उस जटा को अच्छी तरह से जला लें
और उस जटा को जलाने के बाद अच्छी तरह से जो राख बने, उस राख को छान करके एक डब्बे में रख लें, एक प्लास्टिक के डब्बे में या फिर एक बर्तन में रख लें, और उसे उस राख को, जो छाछ होता है, छाछ समझते ही हैं, छाछ में डालकर लगातार अगर 20 से 25 दिन तक पिया जाए तो बवासीर की समस्या 99% बहुत ही आराम मिलता है, सही हो जाता है। तो हम बात करें कि नारियल का जो छिलका है, नारियल जो है पेट की समस्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो जो क्या खाएं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्या ना खाएं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो हमने ट्रीटमेंट सजेस्ट किया वो ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है, उसका इस्तेमाल करें तो हमें बवासीर से रिलेटेड समस्याओं में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर फिर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से। आप सबको मिलेगी कहानियाँ जो ज़िंदगी बदल दे और जानकारियाँ जो आँखें खोल दे।